यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है। एक माँ बाप की चीख, एक बच्ची की लड़ाई और एक डॉक्टर की जीत। झारखंड की राजधानी रांची से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ चिकित्सा जगत को चौंका दिया, बल्कि यह दिखा दिया कि यदि समय रहते सही इलाज मिले तो चमत्कार भी हो सकते हैं। 15 साल का शहनवाज बिल्कुल स्वस्थ और अचानक उसके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। फिर कमर के नीचे का हिस्सा भी सुन्न और महज 12 घंटों में पूरा शरीर लकवाग्रस्त। सांसें रुकने लगी, मौत बेहद करीब थी। परिजनों ने तुरंत रांची के लाइफ केयर अस्पताल में डॉक्टर रंजीत कुमार से संपर्क किया। डॉक्टर ने बिना वक्त गवाए शहनवाज को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया। जांच की गई और जो सामने आया वो चौंका देने वाला था। जीबीएस का अमन वेरिएंट। यह झारखंड का पहला केस था। महज 12 घंटे के अंदर लकवाग्रस्त हो गया था 15 वर्षीय शहनवाज खान। उसके फेफड़े तक काम करना बंद कर चुके थे, लेकिन रांची के लाइफ केयर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत कुमार ने अद्भुत चिकित्सकीय कौशल का परिचय देते हुए उसकी जान बचा ली। परिजनों ने बताया कि शहनवाज पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन अचानक उसके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। कुछ ही घंटों में वह कमर के नीचे से पूरी तरह सुन्न हो गया। 12 घंटे के भीतर उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और हालत इतनी गंभीर हो गई कि सांसें तक चलनी बंद हो गई। तत्काल उसे वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ी। परिजन उसे तुरंत रांची लाइफ केयर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर रंजीत ने तत्काल बच्चों को वेंटिलेटर कर शिफ्ट कर इलाज शुरू कर दिया। जांच के बाद सामने आया कि शहनवाज को जीबीएस यानी कि ग्लूटेन बैरियर सिंड्रोम का अमन वेरिएंट है, जो बेहद दुर्लभ और जानलेवा माना जाता है और झारखंड में पहली बार पाया गया है। डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि अमन वेरिएंट एक तेजी से फैलने वाली न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें शरीर की सारी मोटर नसें अचानक काम करना बंद कर देती है। बहुत कम समय में मरीज पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाता है और सांस लेना भी बंद कर देता है। यह बहुत ही गंभीर मामला था। मरीज के फेफड़े तक बंद हो चुके थे। सही समय पर इलाज ना होता तो जान जाना तय था। मरीज का नाम शहनवाज है, 15 साल का बच्चा हमारे यहाँ पे पिछले थर्सडे को आया था और उसकी परेशानी थी कि उसकी मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द था और वो हाथ पैर बिल्कुल भी चलाने में असक्षम था और ये प्रॉब्लम उसको पिछले 1 हफ्ते से था। बट जब हमारे पास आया तो उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और शाम तक बिल्कुल सुस्त पड़ गया। जैसे ही सुस्त पड़ा तो हमने उसको इंटुबेट किया, वेंटिलेटर पे डाला और हमारा डायग्नोसिस जो बना है वो है गुलेन-बारे सिंड्रोम, जो कि एनसीवी में भी आया है, अमन वेरिएंट। भर्ती के चौथे दिन ही बच्चे में हरकत आनी शुरू हो गई। उसने आँख खोलना शुरू कर दिया, हाथ पैरों में भी थोड़ी थोड़ी हरकत आनी शुरू हो गई और साथ ही इन्फेक्शन के लिए हमारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट चल रहे थे, एंटीबायोटिक्स चल रहे थे। तो बच्चे में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। तो 5वें दिन हमने उसको, जब वो हाथ पैर उठा पा रहा था, तो हमने उसको फिर मशीन से हटा के ऑक्सीजन पे रखा और बच्चा अब बिल्कुल ऑक्सीजन मुक्त भी हो गया है, खुद से चल फिर भी पा रहा है और आज हमें बेहद खुशी हो रही है कि वो आज हम उसको छुट्टी कर रहे हैं। ये जो गुलेन-बारे सिंड्रोम बीमारी है, ये काफ़ी रेयर बीमारी है। ये काफ़ी कम होती है, काफ़ी कम बच्चों में होती है और इसका इलाज अगर समय पे ना किया जाए तो सांस बंद हो सकती है और मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। ये बीमारी का सिम्टम क्या होता है? ये बीमारी का सिम्टम हमारा 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक में भी प्रोग्रेस कर सकता है और कोई मरीज में तो ये 2 से 3 दिन में भी हो सकता है। इसमें हमारा असेंडिंग पैरालिसिस होता है, मतलब कि पहले पैर काम करना बंद करता है, फिर कमर, देन हाथ पैर, देन सांस, फिर मुंह का टेढ़ापन भी होता है और लास्ट में सांसें बंद हो जाती है। अगर कोई भी इलाज या कोई सपोर्टिव थेरेपी नहीं दिया जाए तो फिर सांस बंद होने के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कई बार ये सुनने को मिलता है हमें कि बच्चा सोया था और सोया ही रह गया बिल्कुल, तो उस कंडीशन में भी ये चीज़ें हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, रांची लाइफ केयर हॉस्पिटल। डॉक्टर रंजीत की मेहनत, अस्पताल की टीम और समय पर फैसला ने शहनवाज की नई जिंदगी दी। आज वो बच्चा पूरी तरह ठीक है और अपने घर लौट चुका है। यह झारखंड में इस वेरिएंट का पहला मामला था, जिसने इलाज में डॉक्टरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इलाज के बाद अब शहनवाज पूरी तरह स्वस्थ है और घर लौट चुका है। रांची डोरंडा निवासी परिजन मेराज खान ने कहा कि हमें लगा कि हम अपने बेटे को खो देंगे, लेकिन डॉक्टर रंजीत ने चमत्कार कर दिखाया।
यह उनके अनुभव और मेहनत का नतीजा है कि आज हमारा बच्चा हमारे साथ है। हमारा नाम मिराज खान, मैं डोंडा निवासी हूँ, डोंडा का रहने वाले हूँ। हमारा बेटा का अचानक तबीयत खराब हो गया, पैर से दर्द हुआ हमारा। ये हम फिर आपको ये डॉक्टर रंजीत से यहाँ आकर मिले। डॉक्टर रंजीत ने कुछ टेस्ट लिखा, टेस्ट लिखने के बाद कुछ हमारा बीमारी के बारे में पता चला। रंजीत सर बहुत मेहनत किए और वो सारा इलाज तुरंत चालू करवाए। और हम लोग भी कुछ थोड़ी दिक्कत में थे, मगर हम लोग सारा कुछ करवाए। इसके बाद टेस्ट में लिखा है, फिर रात को हम लोग को ICU वेंटिलेटर में डाला गया 8 साढ़े 8 बजे। इसके बाद कुछ इंजेक्शन रंजीत सर ने दिया, ये इससे कुछ कंट्रोल हुआ, मगर दूसरे दिन ऐसा कुछ नहीं। मगर तीसरे दिन आए हम लोग तो रंजीत सर बोले एक और इंजेक्शन पड़ेगा, तो वो भी हम लोग इनका बात सुन के हम लोग इसमें देरी नहीं किए। देरी नहीं करने के बाद आपका जो भी था मेडिसिन इसको चालू रखे, फिर इंजेक्शन पड़ा। रंजीत सर बोले अब ऊपर ही अल्लाह का भरोसा है, मगर हम लोग कोशिश कर सकते हैं सारा। और हम लोग भी कहीं पर थे, पूरे लोग परिवार जो भी थे, हम लोग घर के लोग, बड़े भाई छोटे भाई जितने लोग थे, सब मिलकर इसको साथ दिए। और हॉस्पिटल का भी अच्छा कोऑपरेट रहा, सब कुछ ठीक रहा। अभी हमारे बच्चा बहुत स्वस्थ है, अच्छा है, वेंटिलेटर से भी निकल गए हैं। और जो है छुट्टी होने का बात हो रहा है, जिसमें डॉक्टर और हॉस्पिटल का बहुत सहयोग रहा। डॉक्टर रंजीत साहब बहुत अच्छे हैं, यहाँ के स्टाफ बढ़िया है, सब कुछ ठीक रहा। और हमारा जो भी लोग परिवार थे, दोस्त लोग थे, सारा कोऑपरेट दिल खोल के किए, मेहनत किए, साथ दिए। बस और क्या बोले, बच्चा ठीक हो गया है। आज हम लोग इनका छुट्टी करवा रहे। इसको कोई वायरस हुआ था, हमारे ध्यान में अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। मगर वायरस ये सुने 1 लाख 2 लाख 3 लाख में 1-2 बच्चा ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा कहना है, ये झारखंड सरकार तक ये बात को जाए और इसका इलाज भी हो। देखिए बहुत कोई के पास पैसा रहता है, नहीं रहता है, ठीक है। और हॉस्पिटल में बहुत सारा दिक्कत से झेलना पड़ता है। हम लोग भी दिक्कत में झेले और कोई तरीक़ा से तो किए, मगर इस बात को झारखंड सरकार तक बात को जाना चाहिए, ठीक है। क्या तकलीफ होता था बच्चों को? बच्चे को कुछ नहीं ऐसा था, बच्चा का बोला ये गया हुआ था रामगढ़ के बाद आए, ये घर पे रहा। इसके बाद बोला पैर में दर्द हो रहा, पैर में दर्द होते होते बोला थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा। इसका जब हम लोग हॉस्पिटल लाए, इनको दिखलाया गया तो पैर में दर्द ही था। इसके बाद इनको बाहर भेजा गया जांच के लिए भेजा गया, तो इसका कमर पास से लूंज होना चालू हो गया। लूंज होते हुए जब वहाँ जो भी क्या नाम है हॉस्पिटल का, एक कोकर में कोई हॉस्पिटल है, सनपोर्ट गया। सनपोर्ट में इसका जांच हुआ, जांच होने के बाद हुआ है हॉस्पिटल पहुँचते तक इसका हालत पूरा ही खराब हो गया। वो आपका समझिए। वहीं शहनवाज के परिजन नसरत प्रवीण ने भावुक होकर कहा कि हमने भगवान से दुआ की थी और डॉक्टर रंजीत हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए। मैं बच्चे की माँ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के जितने स्टाफ है, इस डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया, इस हॉस्पिटल का। आज मेरा बच्चा बहुत अच्छा कंडीशन में है। मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोग का और ये मीडिया का भी। और मैं क्या बोलूँ, बस मेरा बच्चा ठीक हो गया और मुझे खुशी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इस मीडिया के भी बहुत बहुत शुक्रिया कि नेक्स्ट टाइम और कोई ऐसा बीमारी लेके ना आए, भगवान ना करे किसी को। और आए तो इस हॉस्पिटल में आए। ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा, यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं, यहाँ का फैसिलिटी बहुत अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। थैंक यू। यह सिर्फ एक इलाज नहीं, यह उम्मीद की कहानी है। यह झारखंड के डॉक्टरों की क्षमता का उदाहरण भी है, जो बताता है जब हौसला हो तो चमत्कार भी हकीकत बन जाती है। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मुनादी लाइव।